स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये है सेक कैलकुलेशन फॉर अनइक्वल सपोर्ट लेवल। अनइक्वल के बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था कि अनइक्वल का मतलब ये होता है कि एक टावर थोड़ा सा गहराई पे हो और एक टावर ऊंचाई पे हो। फॉर एग्जांपल एक पहाड़ी पे लगा हुआ है, एक मैदानी इलाके में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पास जो झुकाव होगा ना, जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे निचला पॉइंट होगा, वो उस टावर के ज़्यादा करीब होगा जो मैदानी इलाके में पहाड़ी से फासले पे होगा। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं कि इसको अगर हम टावर नंबर 1 कहते हैं, इसको टावर नंबर 2, तो लेट्स सपोज इस लोवेस्ट पॉइंट का टावर नंबर 1 से डिस्टेंस लेट्स सपोज x1 है। इसी तरह टावर नंबर 2 से अगर हम इस लोवेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस देख ले, लेट्स सपोज ये आपके पास x2 है। तो इसको ओवरऑल दो एडजेसेंट टावर के दरमियान जो फासला होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पैन, वो L होता है। तो इससे मतलब ये है कि x1 और x2 अगर हम जमा करेंगे तो ये इसके बराबर है। तो एक इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाती है कि x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू लाइन स्पैन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लें, नाम दे दें कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह है कि हमारे पास जब इक्वल सपोर्ट की हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम दो चीज़ों की बुनियाद पे कर रहे थे। हम कह रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट पे जो टार्क है, सपोर्ट टेंशन की वजह से, वो बराबर होता है टार्क ड्यू टू वेट। तो लेट्स सपोज फॉर दिस पोर्शन जो कि x1 का सेगमेंट लेंथ बन रहा है, लेंथ सेगमेंट, उसके लिए हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट है ड्यू टू वेट, वो वेट ऑफ दिस सेगमेंट क्या होता है, W इंटू x1। अगर x1 यूनिट लेंथ है तो डेफिनेटली अगर एक यूनिट का वेट W है तो x1 यूनिट का वेट क्या होगा, W इंटू x1। तो ये हमारे पास वो फोर्स बनाती है। और इस टार्क के लिए मोमेंट आर्म क्या है, x1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये वो एग्जैक्ट मेट पॉइंट पे अमल करेगा। तो इसलिए ये हमारे पास टार्क ड्यू टू वेट, दिस विल बी बैलेंस्ड बाई द टार्क ड्यू टू टेंशन Ty1। लेट सपोज y1 बी द सेक ऑफ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टावर, यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमारे पास सेक की डिफिनीशन क्या है, सपोर्ट पॉइंट से लाइन स्पेन के में कंडक्टर के लोवेस्ट पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, इसको सेक कहते हैं। अगर हम टावर नंबर 1 के हिसाब से ले रहे हैं तो उसको हम y1 कहेंगे। और टेंशन T यहाँ पे फोर्स के तौर पर अमल करिए तो फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, तो ये टार्क और ये टार्क आपस में बैलेंस कर रहे हैं उससे। तो इससे हम टार्क की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं फॉर फर्स्ट टावर, y1 इज इक्वल टू W x1 इंटू x1 स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाई 2, T इस तरफ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली टावर नंबर 2 के लिए सेम कैलकुलेशन कि इसका टार्क जो सपोर्ट पॉइंट की वजह से है और इसका टार्क जो कि इनके वेट की वजह से हैं, वेट की वजह से यहाँ पे Wx1 हमने लिखा था, तो यहाँ पे हम Wx2 फोर्स लिखेंगे या यूनिट वेट लिखेंगे कि इस सेगमेंट का वेट Wx2 के बराबर है। और यहाँ पर मोमेंट आर्म x2 डिवाइड बाई 2 और टेंशन T है और इसका सेक y2 है। y2 यहाँ पे क्या है, सपोर्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर भी लोवेस्ट पॉइंट यही है, तो इसको हम कहेंगे y2। ये y1 है, ये y2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक और बात है कि हमारे पास ये तो हमने दो इक्वेशन लिखी हैं सेक की। अब इन दोनों सेक का अगर हम डिफरेंस फाइंड, अगर ये बड़े सेक से हम छोटा सेक माइनस करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, y2 sec of tower number 2 minus y1, this is basically the height difference between the two towers। ये देखिए ना, ये हाइट यहाँ तक है इसकी और इसकी हाइट यहाँ तक है, तो इन दोनों के हाइट का डिफरेंस, टिप्स का डिफरेंस क्या है, ये इस सेक से अगर हम ये सेक माइनस करें ना तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो दिस इज y2 माइनस y1 इक्वल टू हाइट डिफरेंस। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में हम y2 और y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इक्वेशन एम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू W x2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2t माइनस इसकी जगह पे Wx1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, दिस इज इक्वल टू
हाइट h। ये इक्वेशन नंबर 4 से मॉडिफाइड वर्जन हमारे पास आ चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें कॉमन करने वाली है, माँ से वाई x2 और x1 की सारी चीज़ें कॉमन हो सकती है। सो वी कैन राइट w डिवाइड बाई 2t, और ये क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इधर आपके पास कॉमन करने से x2 स्क्वायर रह गया, और यहाँ पर ये चीज़ कॉमन करने से x1 स्क्वायर रह गया। तो अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x2 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x1। तो ये मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड किया है, और इसके साथ ये वाला टर्म जो कॉमन हमने किया हुआ था वो साथ में लिख लेते हैं w डिवाइड बाई 2t। अब हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से कि x1 और x2 को जब हम ऐड करते हैं तो वो लाइन स्पेन l के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम l सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी w l डिवाइड बाई 2t और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, मैं x2 माइनस x1 इधर ही रहने देता हूँ, बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। सो वी कैन राइट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h, 2t मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो इसका मतलब 2ht बन जाएगा ये, और ये WL जो है ये डिवीजन में चला जाएगा डिवाइड बाय WL। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 1। अब सारी इक्वेशंस को मैं यहाँ से मिटाऊंगा, सिर्फ ये दो इक्वेशन रहने दूंगा ताकि हम इसको सॉल्व कर सके टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट फ्रॉम टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2 रिस्पेक्टिवली। टावर नंबर 1 का डिस्टेंस x1 है, टावर नंबर 2 का डिस्टेंस x2 है। तो जो हमारे पास दो अननोन हो ना, तो हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन x1 और x2 में ये है, L तो कांस्टेंट होता है लाइन स्पेन, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है, हम डिराइव कर चुके हैं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2ht डिवाइड बाई WL, इक्वेशन नंबर 5। अब इन दो को हम यूटिलाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। तो ये इक्वेशन नंबर 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ ताकि इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकें। तो ये सिमल्टेनियस इक्वेशन बन चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 5। सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 था। अब हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे वी आर एडिंग दिस टू इक्वेशन 1 एंड 5। ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास राइट आपस में ऐड किया जाएगा, लेफ्ट राइट को आपस में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा L। इसके साथ हमने ऐड करना है नीचे वाले टर्म को, नीचे वाला टर्म क्या है 2ht डिवाइड बाय WL, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ना x1 माइनस x1, तो x1 से माइनस x1 मतलब ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस ही रह जाएगा। तो ये आप इधर भी रह सकते हैं, बहरहाल यहाँ से भी कटिंग हो सकती है। x1 माइनस x1 कट जाएगा, x2 प्लस x2 2x2, तो ये 2x2 इज इक्वल टू L प्लस ये बन जाएगा। अब हमने x2 और x1 की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो अब हम x2 की फाइंड करना चाहते हैं तो 2 दूसरी तरफ पे ले जाएंगे, तो दिस विल एम्प्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू L बाई 2, इसके साथ भी डिवीजन में आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो ये L बाई 2 मतलब हाफ लाइन स्पेन का मिड पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड पॉइंट, और ये आ जाएगा प्लस जब इसके नीचे हम 2 लिखेंगे ना तो 2ht डिवाइड बाय ये 2 डिवीजन में आ जाएगा WL, 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब L बाई 2 प्लस ht डिवाइड बाय WL। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है फॉर द वैल्यू ऑफ x2, इक्वेशन नंबर 6। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट इन द लाइन स्पेन फ्रॉम टावर नंबर 2। तो एक चीज़ हमारे पास फाइंड हो सकती है, मैंने स्टार्ट में बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसमें हम सेक डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ लोएस्ट पॉइंट की एडजस्टमेंट करते हैं, उसका फासला एडजस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टावर नंबर 2 एंड टावर नंबर 1। टावर नंबर 2 से कितने फासले पे रखना है लोएस्ट पॉइंट को, तो वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे।
ये आपके लिए याद रखने वाली चीज़ है कि हमारे पास टावर नंबर 2 से फासला कितना होना चाहिए। यहाँ पे एल क्या है, लाइन स्पैन, एच क्या है, हाइट। हाइट आपको बताया था क्या होता है, दोनों सेक्स का डिफरेंस। मतलब आप इस टिप और इसके टिप सपोर्ट पॉइंट के दरमियान आप फासला नाप ले, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। टेंशन टी आपको गिवन होगी कि ये टावर इतना टेंशन बर्दाश्त कर सकती है या वर्किंग टेंशन इसकी ये है, तो आपको वैल्यू दी होगी किलोग्राम्स में। वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट, मतलब 1 मीटर का फॉर एग्जांपल आपने लेंथ का यूनिट लिया हुआ है मीटर, तो डेफिनेटली 1 मीटर पीस का वेट कितना है पर यूनिट वेट, तो वो आपको गिवन होगी। कापर की इतनी वेट होती है फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम की इतनी, या ACCR कंडक्टर इसकी इतनी वेट, तो आप जरा कि वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और लाइन स्पैन आपके पास यही टर्म है जो आपके दो टावर का एडजेसेंट टावर का डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन, या तो इसमें कर ले या इसमें कर ले। मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x1 प्लस, अब x2 है तो x2 की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखता हूँ, L/2 प्लस HT डिवाइड बाय WL इज इक्वल टू L। मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, x2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L। x1 अपना लिख लिया है क्योंकि उसको हम फाइंड करना चाहते हैं। अब इसको इधर ही रहने देगी, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो x1 विल बी इक्वल टू, ये साइड पे L है तो L से ये चीज़ इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, L माइनस L/2, ये इस तरफ आएगी, ये भी माइनस हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सिमिलर टर्म है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ, आप बगैर ब्रैकेट की भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस HT डिवाइड बाय W। अब L माइनस L/2 क्या होता है, L/2, क्योंकि वो 1 से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा। हाफ मतलब 1 पूरा यूनिट है, उससे हाफ माइनस करेंगे, इसलिए लाइन स्पेन पूरा है और ये आधा लाइन स्पेन है। पूरे लाइन स्पेन से आधा लाइन स्पेन माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, आधा लाइन स्पेन ही रह जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि L माइनस L/2 बराबर है L/2 क्या है, माइनस ये टर्म उसी तरह लिख लेंगे HT डिवाइड बाय WL। तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 7। तो इस इक्वेशन नंबर 6 और 7 को हम यूटिलाइज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 एंड x1 रिस्पेक्टिवली। तो ये अनइक्वल सपोर्ट, जब टावर इक्वल सपोर्ट के ना हो, इक्वल लेवल पे ना हो, तो उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट किस टावर के ज़्यादा करीब होगा। यहाँ फार्मूले से भी आप देख सकते हैं, L/2 हाफ लाइन स्पेन है, मतलब लाइन स्पेन का मिड पॉइंट ये है। अब इससे कितना कम होना चाहिए, कितने कम फासले पे होना चाहिए या कितने ज़्यादा पे। अब ज़्यादा किसके होगा करीब, जो कि निचला टावर है। तो आप देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू में आपके पास L/2 से कुछ फैक्टर माइनस होगा, देखिए ना, x1 इज इक्वल टू L/2 माइनस, ये टर्म माइनस करेंगे तो इतना डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पे आपने ये लोवेस्ट पॉइंट रखना है टावर नंबर 1। सिमिलरली टावर नंबर 2 हाइट पे है, लिहाजा उससे लोवेस्ट पॉइंट ज़्यादा फासले पे होना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट के बजाय मिड पॉइंट से भी ज़्यादा फासले पे। तो कितना ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ये मिड पॉइंट था तो इससे कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस पे हम रखेंगे, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपके पास HT डिवाइड बाय WL है, HT डिवाइड बाय WL। दोनों में सिमिलर टर्म है, सिर्फ एक में प्लस है एक में माइनस है, ये आपने याद रखना है। और ये चीज़ आप याद रखें कि ज़्यादा हाइट वाले टावर का जो डिस्टेंस होता है ना लोवेस्ट पॉइंट से, उसमें आपने प्लस वाला साइन लगाना है इन दोनों टर्म्स में, और जब वो लोवेस्ट हाइट वाला टावर होता है उसमें आपने यहाँ पे माइनस वाला साइन लगाना है, क्योंकि वो माइनस होके आपके पास डिस्टेंस उसके ज़्यादा करीब होता है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट से भी लंबे फासले पर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि अनइक्वल सपोर्ट की हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस सेक के ऊपर हम आइस का इफ़ेक्ट देख ले कि आइस बर्फ़बारी हो जाती है तो बर्फ़बारी से सेक हमने बर्फ़बारी वाले इलाके में कितना रखना होता है, या अगर लेट सपोज किसी इलाके में तेज़ हवा चल रही है विंड, तो विंड का इफ़ेक्ट क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इफ़ेक्ट हम देखेंगे कि सेक के ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स क्या असरअंदाज होते हैं जिससे हम सेक की वैल्यू
इन कैलकुलेशंस की बजाय हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, तो वो डिफरेंस किस हिसाब से और कैसे आ जाता है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।